नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज की कुछ मुख्य खबरों पर। 15वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। कमला राजा अस्पताल में फिर लगी आग। भिंड में लगुन फलदान के दौरान हर्ष फायरिंग में गई एक की जान। अब खबरें कुछ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15वें रोजगार मेले में देश भर के लगभग 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्तियां सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में की गई हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। काम के प्रति आपकी ईमानदारी भारत के विकास में सहायक होगी। उन्होंने भारतीय युवाओं की समावेशिता की सराहना करते हुए हालिया यूपीएससी परीक्षा परिणामों का जिक्र किया, जिसमें शीर्ष 2 स्थानों पर बेटियों ने बाजी मारी है। मोदी ने जल परिवहन में भारत की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले परिवहन से मात्र 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, जो अब बढ़कर 145 मिलियन टन से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या भी 5 से बढ़कर 110 हो गई है। ग्वालियर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न सेक्टरों से जुड़े 368 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सिंधिया ने पहलगांव आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत माता की आत्मा पर प्रहार है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं, नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। सिंधिया ने रोजगार मेले में युवाओं के सपनों को पंख देने वाला कदम बताया। कहा, हम मोबाइल मार्केट में दूसरे, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। अब हमारा लक्ष्य जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना है। ऐसे में नियुक्ति पत्र पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। ये पूरे भारतवर्ष के लगभग 47 जगहों पर, 47 लोकेशन पर 51,000 के आसपास युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। उसी क्रम में ग्वालियर में CBIC, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उसके तत्वावधान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मेले का आयोजन किया। ग्वालियर के कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में शनिवार दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। दूसरी मंजिल पर स्थित स्त्री एवं प्रसूति विभाग के बाहर MCB में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। बढ़ते लोड ने चिंगारी को लपटों में बदल दिया। हालात बिगड़ते देख इमरजेंसी स्टाफ ने फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया। आयुष्मान वार्ड के 2 मरीजों के और पास के प्रसूति वार्ड में महिला मरीजों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। गनीमत रही कि आग समय रहते बुझा दी गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें, महज 1 महीने में पहले भी कमला राजा अस्पताल के ICU में आग लगी थी। इस घटना के बाद ICU को शिफ्ट कर दिया गया था। बावजूद इसके आगजनी की घटनाएं अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। आयुष्मान वार्ड प्रभारी विष्णु कुमार ने कहा, सभी मरीज सुरक्षित हैं, आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। फिलहाल आगजनी के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद चंबल अंचल के भिंड जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भरौली थाना क्षेत्र के गोरम गांव में लगुन फलदान कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग जान चली गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ग्राम बरकापुरा में राजेंद्र राजपूत के घर लगुन फलदान का कार्यक्रम था। लड़की पक्ष के विश्राम सिंह सिंहपुरा गांव के करीब 100 से ज्यादा रिश्तेदारों के साथ समारोह में पहुंचे थे। देर रात 1 बजे जैसे ही रस्म शुरू हुई, कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान 3 लोगों को गोली लग गई। घटना में अढोकर पंचायत के सरपंच सत्येंद्र राजपूत के इकलौते बेटे प्रांशु राजपूत की जान चली गई। घायल दिलीप बघेल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची भरौली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। तो यह थी आज की कुछ मुख्य खबरें।
जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ, मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।